Hello everyone, welcome in the lecture 18th of cost and estimation. Today we will continue the last part of numerical estimate of two-room building using individual wall method. Okay, last part में हमने इसमें numerical में इसका basic fundamental हमने समझ लिया था कि इसका basics concept कैसा है, कैसे आप प्लान को रीड करेंगे, कैसे आप क्रॉस सेक्शन को रीड करेंगे. ओके, और क्या क्या आपको कैलकुलेट करना है ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था. ये साइज, डोर का साइज, विंडो का साइज एंड सेल्फ साइज गिवन है क्वेश्चन में. ओके, और आपने लास्ट टाइम पे ये पूरा कैलकुलेट कर लिया था कि अर्थ वर्क एक्सक्वेशन कैसे आप कैलकुलेट करेंगे. लॉन्ग वॉल 2 है, शॉर्ट वॉल 3 है. आपको सेंटर टू सेंटर लेंथ में फुल विड्थ ऑफ एक्टिविटी ऐड करना है लॉन्ग के लिए, एंड शॉर्ट के लिए आपको माइनस करना है. लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन में भी आपको सेम वही कॉन्सेप्ट करना है, बट आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जो थिकनेस है वो 0.3 है. ये सारा हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कैसे कैसे आपको ये सब करना है. जो सेकंड पार्ट इसका है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द 2.5 mm थिक डीपीसी. बट इसमें भले ही आपको थिकनेस गिवन है डीपीसी का, बट इसको आप स्क्वायर मीटर में ही काउंट करोगे. लॉन्ग वॉल 2, शॉर्ट वॉल 3 जैसे हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पे. 11.0 कैसे हुआ? 10.60 प्लस 0.40. 0.40 है विड्थ ऑफ डीपीसी. विड्थ ऑफ डीपीसी 0.40, ये वाला पोर्शन. डीपीसी इस प्लिंथ वॉल के ही ऊपर लगता है यहाँ पे. उसका पर्पज है कि जो ग्राउंड वाटर जो आ रहा है कैपिलरी के थ्रू वो दीवार में ना आ पाए, जिससे सीलन जो आती है दीवारों में, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम प्लिंथ बीम पे डीपीसी अप्लाई करते हैं. डॉक्टर फिक्सेड वगैरह कुछ लगा दो आप यहाँ पे, तो डीपीसी में उसको यूज करते हैं. ओके, तो जो उसका थिकनेस है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, उसको हम स्क्वायर मीटर में काउंट करते हैं. तो 10.6 प्लस 0.40, 11.0 लेंथ हो गया, विड्थ है 0.40, हाइट नहीं लेंगे, टोटल आएगा 8.80. शॉर्ट वॉल, नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल 3, 6.30 सेंटर लेंथ माइनस 0.40 आएगा 5.9. 5.9 इंटू 0.40. हाइट आप नहीं लोगे, 7.08 टोटल क्वांटिटी होगा. एंड टोटल जो इसमें आएगा आपके पास, उसको ऐड करने के बाद आपको डिडक्शन भी करना होता है. डिडक्शन क्यों करना होता है? क्योंकि जो डोर की जो ओपनिंग है, डोर पोर्शन पे कोई भी डीपीसी नहीं लगाते हैं. ओके, क्योंकि डोर के ओपनिंग पे कोई ब्रिक वर्क नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे कोई डीपीसी भी नहीं लगानी होती है. तो लेंथ ऑफ इसमें आपको माइनस करना होगा. डोर का लेंथ ध्यान दीजिए, डोर का लेंथ है 1.2 और डोर की हाइट है 2.1. डोर की लेंथ है 1.2. तो लेंथ ऑफ डोर इंटू विड्थ ऑफ डीपीसी, लेंथ ऑफ डोर इंटू विड्थ ऑफ डीपीसी. आपको इतना पोर्शन माइनस करना होगा, बट नंबर ऑफ डोर कितने हैं? 2, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है. 2 इंटू 1.20 इंटू 0.40, टोटल आ गया 0.96. इसमें से आपको ये माइनस करना है, तो फाइनल जो आएगा नेट डीपीसी आएगा 14.92 स्क्वायर मीटर. ओके, नेक्स्ट है ब्रिक वर्क. First class brick work in lime mortar in superstructure. Long wall 2, short wall 3. Length 10.60 plus 0.3, total आएगा 10.90. 10.90. Short wall 6.30 minus 0.3 आ गया 6. Thickness यानी कि width of superstructure wall is 0.30 and height of brick work in superstructure is 4.20. टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद, इन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर आएगा 45.15 क्यूबिक मीटर. बट आपको इसमें से माइनस करना है, आपको माइनस करना है इसमें से डोर की ओपनिंग्स एंड उनके विंडो के ओपनिंग्स एंड लिंटल, डोर के लिंटल्स एंड विंडो के लिंटल्स. ओके, तो आपको डोर और विंडो का डिडक्शन करना है और डोर, विंडो और सेल्फ्स का, लिंटल का डिडक्शन भी करना है. तो ध्यान दीजिए, डिडक्शन फॉर डोर ओपनिंग, नंबर ऑफ डोर 2 है, लेंथ ऑफ डोर 1.20 है, हाइट ऑफ डोर 2.10 है, बट कितने पोर्शन पे 0.30 का जो थिकनेस है ब्रिक वर्क, उस पूरे पोर्शन पे
डिडक्शन करना पड़ेगा आपको डोर का, क्योंकि उस पूरे इंटायर पोर्शन पे कोई ब्रिक वर्क नहीं हुआ है। यानी कि लेंथ ऑफ डोर 1.020, हाइट ऑफ डोर 2.10 एंड थिकनेस ऑफ डोर 0.30। जो थिकनेस ऑफ डोर है दैट विल बी इक्वल टू थिकनेस ऑफ वॉल, तो कितना हो गया 1.51। रिडक्शन फॉर विंडो ओपनिंग, नंबर ऑफ विंडो 4 है, 1 मीटर लेंथ है, 0.30 थिकनेस ऑफ विंडो होगा एंड 1.50 हाइट ऑफ विंडो, तो 1.80 आ गया। रिडक्शन फॉर सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स 2 है, लेंथ 1, थिकनेस 0.2, थिकनेस 0.2, इसका थिकनेस 0.2 है, 0.1 का यहाँ पे जो बैक पोर्शन है वहां पे उसका प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अगर 0.3 हम इसका थिकनेस रख दें सेल्स का, तो ये तो पूरा आर पार हो जाएगा। तो किस चीज का अलमारी फिर ये, तो अलमीरा का मतलब है यहाँ पे आप कुछ गुड्स स्टोर कर सकते हो, तो उसके पीछे भी एक ब्रिक वर्क होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे सामान कुछ रख सकते हो सेल्स में। अदरवाइज अगर आप उसको 0.3 ले लोगे तो पूरा एक आर पार हो जाएगा, पूरा क्या मतलब बनेगा फिर उसका, तो ओपनिंग हो जाएगा पूरा, इस तरह से विंडो जैसा काम करेगा फिर। ओके, तो थिकनेस ऑफ सेल्स 0.2 होगा, थिकनेस ऑफ सेल्स 0.2 एंड हाइट ऑफ सेल्स 1.50 एज पर गिवन इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में गिवन है 0.60 टोटल, इसका आंसर आ गया। अब डिडक्शन ऑफ लिंटल ओवर द डोर, डिडक्शन ऑफ लिंटल ओवर द विंडो एंड डिडक्शन ऑफ लिंटल ओवर द सेल्स। तो आपको करना क्या है कि आपको लिंटल माइनस करने हैं, और लिंटल होता है कि जो ब्रिक वर्क है डोर या विंडो के ऊपर, उसको सपोर्ट करने के लिए आप जस्ट डोर और विंडो से आप एक लिंटल प्रोवाइड करते हो। इसको आप ठीक से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने डायग्राम बना रखा आपको समझाने के लिए, इसका कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए। रिडक्शन ऑफ लिंटल कैसे करेंगे, सपोज दैट एक ये सिंगल रूम मैंने बनाया है, इसका ये आप बाहर से इसको देख पा रहे हैं सिंगल रूम को। ओके, ये डोर है और ये यहाँ पे विंडो। अब ये पूरा ब्रिक वर्क यहाँ पे हो रखा है, पूरा एंटायर ब्रिक वर्क है फ्रंट पोर्शन पे या किसी पोर्शन पे हो सकता है। यहाँ पे डोर की ओपनिंग है, बट डोर के ऊपर आप ब्रिक वर्क नहीं कर सकते एकदम स्टार्ट, क्योंकि उसको सपोर्ट, ब्रिक वर्क को सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसा आपके पास मटेरियल नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। तो उस ब्रिक वर्क को सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्या लगाते हो, लिंटल लगाते हो। सेम आप विंडो केस में भी लगाते हो। तो लिंटल का आपको डिडक्शन करना है, क्योंकि लिंटल होता है आरसीसी का, लिंटल होता है आरसीसी का, तो आपको यहाँ पे ब्रिक वर्क नहीं है इस पोर्शन पे, तो इसलिए आपको यहाँ पे डिडक्शन करना होगा लिंटल का। क्योंकि आप डोर ओपनिंग का डिडक्शन तो आप कर रहे हो, विंडो का भी कर रहे हो, बट आपको साथ साथ इन लिंटल का भी डिडक्शन करना है। तो इसके दो केसेस होते हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग। केस फर्स्ट है, इफ द साइज, यानी कि लेंथ की बात कर रहे हैं, इफ द साइज इज लेंथ ऑफ डोर एंड विंडो इज लेस देन इक्वल 90 सेंटीमीटर और 0.90 मीटर। अगर 90 से कम है या बराबर है लेंथ डोर का या विंडो का, तो जो बियरिंग और लिंटल होगा 10 सेंटीमीटर होगा ईच साइड। बियरिंग का मतलब ये पोर्शन जो डोर से बाहर कितना है, या इस डोर से इधर इधर कितना है, दीवार के अंदर कितना, तो दैट इज कॉल्ड बियरिंग। तो बियरिंग कितना होगा, ये कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर ईच साइड। यानी कि अगर लेंथ ऑफ ये डोर है, मैंने डायग्राम बना रखा है यहाँ पे देखिए आप, लेंथ ऑफ डोर 0.90 है, तो उस केस में जो लिंटल डला हुआ है इसका बियरिंग, यानी कि वॉल के कितने अंदर होगा, बियरिंग जो सपोर्ट होगा इसका होगा 0.10 ईच साइड, 0.10 यहाँ पे, 0.10 यहाँ पे। यानी कि टोटल लेंथ ऑफ लिंटल अगर बात करूं तो कैसे निकालोगे आप, बियरिंग 0.10 प्लस लेंथ ऑफ डोर 0.90 प्लस बियरिंग इन अदर साइड 0.10, तो टोटल लेंथ कितना गया 1.10। तो लेंथ ऑफ लिंटल 0.10, 0.90, 0.10 इक्वल टू 1.10। हाइट ऑफ लिंटल, यानी कि इसका जो हाइट है लिंटल की वो 0.15 रहता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। हाइट ऑफ लिंटल 0.15 रहेगा एंड विड्थ ऑफ लिंटल शुड विल बी इक्वल टू विड्थ ऑफ वॉल। जो थिकनेस है लिंटल का, जो विड्थ है वो वॉल के विड्थ के इक्वल ही रहेगा। अगर ज्यादा होगा तो वॉल से बाहर आ जाएगा, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, एस्थेटिक पर्पस से वो ठीक नहीं लगेगा। अगर कम होगा तो जो ब्रिक वर्क है वो सपोर्ट फिर कहाँ करेगा, इसलिए जो थिकनेस है, जो विड्थ है लिंटल का, उसको हम वॉल के इक्वल ही रखेंगे। केस सेकंड, इफ द साइज ऑफ डोर एंड विंडोज ग्रेटर देन 90 सेंटीमीटर और 0.90 मीटर, then bearing of lintel should be 15 सेंटीमीटर और 0.15 मीटर each side। इसका एग्जांपल समझ लो,
यहाँ पे मैंने डोर का बता रखा है, बट सेम यही केस लिंटल और सेल्फ में भी लगेगा। लेंथ ऑफ डोर 1.2 है, यानी कि ये ज्यादा है 90 सेंटीमीटर से, तो इसमें जो बियरिंग होगा, जो बियरिंग है वो 0.15 की होगी दोनों साइड, 0.15 दिस साइड, 0.15 दिस साइड। देन द टोटल फाइनल लेंथ ऑफ लिंटल विल बी 0.15 प्लस 1.2 प्लस 0.15, कितना हो जाएगा 1.2 प्लस 0.15 प्लस 0.15, यानी कि हो गया 1.3। इसको आप लिखिए 1.2, ये 1.2 है, ओके। 0.15 प्लस 1.2 प्लस 0.15 इक्वल टू 1.5 मीटर लेंथ हो गया। हाइट ऑफ लिंटल 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी हाइट ऑफ लिंटल 15 सेंटीमीटर ही है रहेगा, केस फर्स्ट हो या केस सेकंड हो, जो उसका हाइट है वो 15 सेंटीमीटर ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। एंड विड्थ ऑफ वॉल विल बी इक्वल टू विड्थ ऑफ लिंटल विल बी इक्वल टू विड्थ ऑफ वॉल, जो इसका विड्थ होगा वो वॉल के विड्थ के इक्वल ही होगा। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, डिडक्शन फॉर सेल्फ्स लिंटल, डोर लिंटल, नंबर डोर 2 है तो लिंटल कितना हो गया 2, 1.5 लेंथ आ जाएगा क्योंकि 1.2 डोर का लेंथ है, तो उसमें 0.3 ऐड करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। हाइट जो होगा 0.15 होगा, थिकनेस होगा विल बी इक्वल टू थिकनेस ऑफ वॉल 0.30, इतना आंसर आ गया। रिडक्शन फॉर लिंटल ओवर विंडोज, 4 नंबर ऑफ विंडो हैं, 1.3 आएगा लेंथ लिंटल का, क्यों, क्योंकि 1 लेंथ है विंडो का प्लस 0.15 ईच साइड बियरिंग प्लस 0.15 अदर साइड बियरिंग, तो कितना आ गया 1.3, 0.30 थिकनेस ऑफ लिंटल, 0.15 हाइट ऑफ लिंटल 0.23 आ गया। रिडक्शन फॉर लिंटल ओवर द सेल्फ्स 1.3, क्योंकि सेल्फ्स का जो टोटल लेंथ है 1 है, यानी कि अबव 90 है, तो 0.15 ईच साइड, तो 1.3 लेंथ आ गया सेल्फ उसका लिंटल का, 0.30 उसका थिकनेस, 0.15 उसकी हाइट, 0.12 आंसर आ गया इसका। तो टोटल ये सब ऐड करने के बाद, टोटल ये सब रिडक्शन ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4.40 क्यूबिक मीटर। और फाइनल जो वैल्यू आएगी आपकी, फाइनल ब्रिक वर्क, एक्चुअल ब्रिक वर्क कितना हुआ है, वो है आपका 45.15 माइनस 4.40, तो आंसर आएगा 40.75 क्यूबिक मीटर, जो आपका फाइनल ब्रिक वर्क है इन सुपर स्ट्रक्चर। ओके, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसको ठीक से आप एक बार दोबारा रिवाइज कर लो पूरे न्यूमेरिकल को। ऐसा न्यूमेरिकल आपके पास जरूर आएगा एग्जाम में भी, तो इसलिए आपको इस न्यूमेरिकल को ठीक से समझ लो। एग्जाम में डिफरेंट पार्ट्स में आ सकता है कि आपके पास एक पार्ट में आए कि आपको सिर्फ एक्सकेवेशन इन्फॉर्मेशन निकालना है, सेकंड पार्ट आए कि आपके पास सिर्फ आपको ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन निकालना है, या आपको ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर कैलकुलेट करना है, आपको डीपीसी निकालना है। तो आपको डिफरेंट पार्ट्स में आप पूछेंगे, बट मैक्सिमम जो आप अच्छा स्कोर करोगे वो किसी एग्जाम में या आपके डिप्लोमा के एग्जाम में भी आप इसी से ही अच्छा स्कोर कर सकते हो, न्यूमेरिकल पार्ट से। ओके, इसको ठीक से आप समझ लो। कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई डाउट्स हो तो प्लीज आप मुझे पूछिए। थैंक यू।